नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 एमसीक्यू क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, वो भी बिहार से संबंधित। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज आंसर मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्याय में बांटकर पेश किया गया? कुल 13 अध्याय में बांटकर पेश किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था? तो ये वृद्धि हुआ था 2.5% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? तो स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद तो ये हो जाएगा 419.88 हजार करोड़। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी कितना रहा है? तो ये रहा है 379.55 हजार करोड़। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा था? तो ये रहा था 34,314 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो ये हो जाएगा पटना जिला। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है? देखें तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 618.63 हजार करोड़ रुपये है, ये सत्य है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी 566.47 हजार करोड़ है, ये भी सत्य है। तो आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 यानी दोनों सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान। तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% का वृद्धि, द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि 4.8% और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि 8.5% का रहा था। यानी कि ये ऑल राइट है, सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर और सर्वाधिक वाला पटना हो जाएगा। पर वित्तीय वर्ष 2021-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा था? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% रहा था। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा तो हो जाएगा 61.2%। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा था? तो बिहार का राजस्व घाटा रहा था 11,325 करोड़ रुपया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वृद्धि दर्ज की गई है 10 और 7, यानी कि पशुधन में 10% की और मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो जैविक पट्टी विकसित की जा रही है 13 जिलों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही है?
तो प्रति व्यक्ति GSDP रही है 50,555 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना रहा? तो बिहार का जो है प्राथमिक घाटा रहा था 17,343 करोड़ रुपये। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो बिहार का राजकोषीय घाटा रहा था 29,827 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 जिले में जो है यह मिशन चलाई जा रही है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये बिहान ऐप की जो है बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष यानी कि 2019-20 से कम हो गई है, तो ऐसे जिले हैं पटना। 2012 से अब तक बिहार में कुल कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं? तो बिहार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार कुल 5 बार जीते हैं। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ? यानी कि सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा सर्वाधिक किशनगंज में और न्यूनतम अरवल में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई? तो बिहार में औसत वर्षा हुई है 1385 mm। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही? तो 350 किलोवाट आवर रही थी। 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो कुल जो है 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी रही थी? तो बिजली उत्पादन की क्षमता रही थी 6422 मेगावाट। ऋण जमा अनुपात यानी कि बिहार में 2020-21 में कितना प्रतिशत रही थी? तो ये रही थी 41.2%। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल खर्च में से सामाजिक सेवाओं पर खर्च का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा था? तो सामाजिक सेवाओं पर 44% खर्च रहा था। बिहार में फाई 2020-21 में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहे हैं? तो बाढ़ से जो है प्रभावित रहने वाले जिले रहे हैं कुल 19 जिले 2020-21 में। पिछले 5 वर्षों यानी कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्र की विकास दर कितनी प्रतिशत रही है? तो ये रही हैं 2.1%। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितने सूत्र तय किए गए हैं? तो विकास के लिए कुल 6 सूत्र जो है तय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 9.7% रहने का अनुमान है। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया था? 2022-23 के बजट में बिहार सरकार के द्वारा 2,37,691 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपया अधिक रहा था? 19,388.49 करोड़ रुपये जो है अधिक रहे थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व में
कितने रुपये अनुमानित हैं? तो रुपये जो अनुमानित है 2022-23 में, तो ये हो जाएगा 1,91,956 करोड़ रुपये। अगले प्रश्न को देखें। बजट 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में से कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं कौन सा मिलान गलत है। यानी कि कुल व्यय 2,37,469.19 करोड़, ये सत्य है। कुल राजस्व 1,91,956.7 करोड़, ये भी सत्य है। और पूंजीगत व्यय 4,45,334, तो कुल पूंजीगत व्यय जो है 45,734.52 करोड़, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई जो है गलत नहीं है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल प्राप्ति कितनी हुई है? तो कुल प्राप्ति राशियां जो प्राप्त हुई हैं तो ये है 2,37,891। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में तो यह अनुमानित है 80.76%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया गया? एजुकेशन पर सर्वाधिक किया गया था, शिक्षा पर। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितने रुपये अनुमानित हैं? कुल पूंजीगत व्यय जो है 45,734 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा 3.47% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय कितना रुपये अनुमानित है? तो 45,734.52 करोड़ रुपये जो है अनुमानित हैं। वित्तीय बजट जो है 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से प्राप्त हुई थी? तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्से से जो है सर्वाधिक मद प्राप्ति हुई थी आय। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2022-23 के विकास के 6 सूत्र तय किए गए, निम्नलिखित में से किस सूत्र का वर्णन नहीं किया गया? देखते हैं। कल्याण का जो है यानी वेलफेयर का किया गया, उद्योग एवं उद्योग में निवेश का किया गया, खेल का नहीं किया गया, बाकी आधारभूत संरचना का किया गया। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो शिक्षा हेतु जो है अपने कुल खर्च पर 16.5% जो है आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो कुल 39,191.87 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना अर्थात ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपये आवंटित किए गए हैं? तो कुल रुपये जो है 2,29,749.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य यानी कि 17 लक्ष्य को जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक के लिए? 2030 ईस्वी तक के लिए। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र पर कितना रुपये आवंटित किया गया है? तो आवंटित किया गया है 7712.30 करोड़ रुपये। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपये आवंटित किया गया है? तो स्वास्थ्य पर जो है खर्च हेतु 16,134.39 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय योजना 2 के लिए कुल कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपये खर्च किए गए? तो आपदा प्रबंधन पर 3696.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपये अनुमानित है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 3.47% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? पंचायती राज पर जो है 4.12%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो कितने औद्योगिक पार्क? तो 7 औद्योगिक पार्क जो है विकसित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे? तो इसके लिए जो है 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अगले प्रश्न को देखें। सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 900 करोड़ रुपये जो है आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितना रुपया जो है बजटीय प्रावधान किए गए हैं? तो कुल 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना रुपये जो है अधिक रहा था? तो 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक रहा था। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकाय में ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? कितने नगरों में घोषित किया जा चुका है? 24 नगरों में। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो 3696.98 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो 6 नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो कितने इथेनॉल इकाई? तो 151 इथेनॉल इकाई। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 6 सूत्रों में दूसरा सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र पर आवंटित है? तो सबसे अधिक जो है दूसरा सबसे अधिक तो हो जाएगा आधारभूत संरचना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2022-23 में कितनी नई दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है? दीदी की रसोई तो कुल 9 जो है नए दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? दीदी की रसोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुमान के रूप में कितने करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है? तो मिलने का अनुमान है 58,001 करोड़ रुपये। पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बिहटा शहर में जो है स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के किसान को हर खेत में पानी देने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार इस पर कितनी राशि खर्च करेगी? तो सरकार इस पर जो है 1329 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार से जो है राज्य की कुल जनसंख्या देखेंगे तो 10,40,99,452 जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में
पुरुष का प्रतिशत कितना है, तो पुरुष हो जाएगा 52.14%। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या महिला जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 47.86%। 2001 से 2011 के जनगणना के दशक में बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो 25.4 जो है जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि रही थी। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितना अधिक है, तो कितना अधिक हो जाएगा, तो 7.7%। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर से बिहार देश में किस स्थान पर है। 10 की जनसंख्या वृद्धि के क्रम में बिहार जो है 6ठे स्थान पर, और प्रथम स्थान पर था मेघालय। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि अनुसूचित जाति है बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 15.9%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जाति यहाँ पर है तो ये होगा अनुसूचित जनजाति होगा, यानी एसटी का जो है प्रतिशत, तो एसटी हो जाएगा 1.3%। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति होगा। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम हो जाएगा 14वां क्रम, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से बड़ा कौन सा राज्य है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे पर है जनसंख्या में बिहार। ए और बी यानी दोनों, आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। बिहार राज्य के किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी, ये मधेपुरा का रहा था 31.1%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत है, तो शिशु मृत्यु दर जो है बिहार में 44 है प्रति 1000 पर। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति 1000 पर कितना है, यानी कि जन्म दर का जो है प्रतिशत कितना है, तो इसका हो जाएगा 27.7% है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा पटना, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो ये हो जाएगा शेखपुरा, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर में। बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व में 2001 के मुकाबले 2011 में कितने वृद्धि हुई हैं प्रति, यानी कितने व्यक्ति जो है वृद्धि हुई है, उस प्रकार से जो है 225 व्यक्ति। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर हो जाएगा 1880। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये हो जाएगा कैमूर भभुआ 488। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, जो कि जनसंख्या वृद्धि दर करने में जो है 10 की में न्यूनतम, तो ये रहा था गोपालगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात, तो बिहार का जो है लिंगानुपात हो जाएगा 918। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 हो जाएगा, और न्यूनतम में हो जाएगा मुंगेर। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो ये हो जाएगा मुंगेर 876। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, राष्ट्रीय औसत से, तो राष्ट्रीय औसत में जो है 943 है और बिहार का लिंगानुपात है 918। अब कम कितना है, 5, यहाँ पर है 3 में से गया 2, यानी कि 25 हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो शिशु लिंगानुपात वाला हो जाएगा किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो ये हो जाएगा वैशाली। अगले प्रश्न को देखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है, तो 11.29%, यानी कह सकते हैं लगभग 11.3%। और कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में, 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये हो जाएगा पटना। और बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम, तो ये हो जाएगा शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये हो जाएगा समस्तीपुर। जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से यहाँ पूछा जा रहा है। समस्तीपुर और बांका दोनों जो है 3.5% हो है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या वाला जिला, सर्वाधिक SC गया में है और ST सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में है। न्यूनतम SC और ST तो हो जाएगा शिवहर में। बिहार का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो ये हो जाएगा शिवहर। अगले प्रश्नों को देखें। प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का सबसे अधिक अनुसूचित जाति, तो प्रतिशत में भी गए है, जनसंख्या में भी SC में जो है गए है। प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे कम SC की अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो सबसे कम SC हो जाएगा किशनगंज में। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? ST सबसे अधिक जो है ये हो जाएगा वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कम है? तो ये शिवहर में। SC ST दोनों की जनसंख्या कम शिवहर में है। बिहार में किस धर्मावलंबी में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी किस धर्म में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन। बिहार में किस धर्म के लोगों में सबसे अधिक साक्षरता पाई गई है? तो सबसे अधिक साक्षरता पाई गई है जैन धर्म वाले में। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में सिखों का प्रतिशत कितना है? तो सिखों का प्रतिशत हो जाएगा 0.02%। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% रहा था। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, महिला में भी पुरुष में भी साक्षरता में भी। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। बिहार के किस जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है किसका? रोहतास का। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो लिंगानुपात में जो है 1 की कमी हुई है। पहले 919 था, अब हो गया 918। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता में भी और महिला साक्षरता में भी रोहतास ही है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो ये हो जाएगा सहरसा जिला। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार की साक्षरता भारत के संपूर्ण साक्षरता से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है देखा जाए तो हो जाएगा 11.2% कम है, क्योंकि 73 है भारत का और बिहार का हो जाएगा 61.8%, तो इसलिए 11.2% हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो हो जाएगा इक्वल टू इंडिया, यानी कि उन्हीं के इक्वल में। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है? तो मुस्लिम का प्रतिशत हो जाएगा 16.87%। अगले प्रश्न को देखें।
बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वनों से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो पर्णपाती या पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% है। मोबाइल ऐप इंद्रब्रज जो है किससे संबंधित है? तो इंद्रब्रज जो है ये बिजली गिरने की चेतावनी देने से संबंधित है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया ई निश्चय पोर्टल, तो इनका संबंध जो है हर घर नल का जल पक्कीकरण योजना से संबंधित है। ई निश्चय पोर्टल 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो हो जाएगा 1.03% अधिक हैं। बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल यानी कि प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये हो जाएगा कैमूर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले यानी कि कौन सा है वो 3 जिला? तो ये हो जाएगा कैमूर, चंपा और पश्चिमी चंपारण, रोहतास। बिहार के न्यूनतम क्षेत्र वाले 3 जिले देखा जाए तो न्यूनतम में, तो ये हो जाएगा शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद न्यूनतम वन क्षेत्र में। ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे है? ई लॉट्स पोर्टल, तो इनका संबंध हो जाएगा शिक्षकों एवं विद्यालयों के लिए ई पुस्तकालय से संबंधित हैं। ई संबंध में पोर्टल का संबंध किससे है? ई संबंध, तो ये पोर्टल का संबंध जो है यह है शिक्षा क्षेत्र से। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 3 जिला, वन प्रतिशत में न्यूनतम, तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्ष आवरण कितना है? तो यानी कि भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार से बिहार में कुल वृक्ष आवरण, तो ये हो जाएगा 2341 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण का कुल प्रतिशत यानी कि वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ने के बाद 10.32%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखें तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा कि द रिपोर्ट ऑफ 2021 वाज द 7th रिपोर्ट, यानी कि 17वें रिपोर्ट था क्रम का, तो ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिला, वन प्रतिशत में 3 जिला, तो ये हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा। कैमूर, जमुई और नवादा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है? तो ये वन पाया जाता है आर्द्रपर्णपाती वन। अगले प्रश्न को देखें। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम वर्ग के घने वन के अनुसार शीर्ष जिला कौन सा है? तो शीर्ष जिला हो जाएगा वेस्ट चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो कितने पर हो जाएगा? 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो वनों का विस्तार हो जाएगा 7.84%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों वृक्षों का विस्तार है?
यानी कि वृक्षों का विस्तार पूछा जा रहा है तो 2341। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्ष का विस्तार है? तो वृक्ष का विस्तार 2.48%। अगले प्रश्न को देखें। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है वनों एवं वृक्षों का विस्तार है? तो ये हो जाएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार की वनों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई थी? तो 75 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई थी। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में बिहार की वृक्षों की आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि देखने को मिली थी? तो 338। अगले प्रश्न को देखें। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अति सघन वनों का विस्तार है? तो अति सघन वनों का जो है विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 333 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मध्यम सघन वनों का विस्तार है? तो मध्यम सघन वनों का विस्तार तो ये हो जाएगा 3286 वर्ग किलोमीटर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खुले वनों का विस्तार है? तो खुले वनों का विस्तार हो जाएगा 3762 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, यानी कि वन क्षेत्र में जिन्होंने वृद्धि किया था तो यह था बांका जिला। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, तो न्यूनतम वन क्षेत्र में हो जाएगा कैमूर। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा अभयारण्य है जमुई में, यानी कि जमुई में कौन सा अभयारण्य है? तो बता दें कि भीम बांध मुंगेर में है, नागी पक्षी और नकटी, ये है नकटी डैम, तो यह है जमुई में। गौतम बुद्ध जो है ये नहीं है जमुई में, तो आंसर बी और डी हो जाएगा, तो यानी ई हो जाएगा आंसर एक से अधिक। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी कोटे की कितनी सीटों के लिए 4 अप्रैल 2022 को द्विवार्षिक चुनाव हुआ था? तो कितने सीटों के लिए जो है द्विवार्षिक चुनाव किया गया था? तो 24 सीटों के लिए किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों में पेट्रोलियम की खोज की घोषणा की? तो पेट्रोलियम की खोज की घोषणा जो है ये किया गया था 2 जिला, तो है बक्सर और समस्तीपुर। अगले प्रश्न को देखें। कोरोना काल में मानसिक तनाव दूर करने और 40,000 से अधिक स्कूली बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था डॉक्टर प्रमोद कुमार को। अगले प्रश्न को देखें। बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस तो ये मनाया गया था 7 अगस्त को। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बासु के प्रस्तावित भवनों का शिलान्यास किया है? तो ये कहाँ में किया है? पटना में। बिहार के हर घर में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक में। झारखंड के बोकारो में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लड़कों के वर्ग में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बिहार ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया था। मैथिली के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मैथिली के लिए तो अजित आज़ाद को दिया गया।
अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी के लिए चयनित होने वाला बिहार का पहला शहर, स्मार्ट सिटी के लिए जो है 2016 में किसका पहला चयन किया गया था? तो भागलपुर का। फिर बिहार शरीफ भी है, पटना भी है और मुजफ्फरपुर भी है, यानी 4 गो स्मार्ट सिटी शहर है। अगले प्रश्न को देखें। पटना में एक कोचिंग शिविर में बिहारी भारोत्तोलकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है कुंजरानी देवी का। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो राजद का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यह है लालू प्रसाद यादव। अगले प्रश्न को देखें। एनसीआरबी द्वारा हाल ही में वर्ष 2021 के जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर कितनी है? तो महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध दर ये 30.2% है। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द वानावार फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज? तो वानावार फेस्टिवल 2022 का ऑर्गेनाइज जो है कौन सा जिला के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था जहानाबाद जिला के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए डीजीपी हैं RS भट्टी। अगले प्रश्न को देखें। पटना में 198 साल पुराने अफीम हाउस, अफीम का भंडार के तोड़े जाने से कलेक्ट्रेट का रास्ता साफ हो गया। यह भवन किस देश के व्यापारियों ने बनवाया था? तो ये बनवाया था किस देश के? तो डच बनाया था, नीदरलैंड के थे। अगले प्रश्न को देखें। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार को 31वें स्थान प्राप्त हुआ था। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में किस संस्थान को पहला ग्रीन ग्रिड घोषित किया गया है? तो पहला ग्रीन ग्रिड जो है घोषित किया गया है PMCH पटना को। अगले प्रश्न को देखें। 3 जनवरी 2023 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा बिहार से और कौन से खिलाड़ी को भारतीय टीम में जो है चयन किया गया है? तो भारतीय टीम में ईशान किशन को भी जगह मिला है और फिर मुकेश कुमार का भी चयन किया गया है। भोजपुर में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि तो ये मुख्य अतिथि बने हुए थे अमित शाह। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार और कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया। ये किस भाषा से थे? तो ये मैथिली भाषा से संबंधित थे। अगले प्रश्न को देखें। बिहार का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ऑर्किड पार्क जो है संजय गांधी जैविक बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जा रहा है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर B भट्टाचार्य जिनका कि हाल ही में निधन हो गया था, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा था? तो होम्योपैथी के क्षेत्र से रहा था डॉक्टर B भट्टाचार्य। 41वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को जो है सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसने 2 अक्टूबर 2022 से बिहार यात्रा करने की घोषणा? तो यह किया गया था किसके द्वारा? प्रशांत किशोर के द्वारा की गई। इन विच सिटी हैज़ द फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल ऑफ बिहार बीन इनऑगरेटेड? तो ये हो जाएगा पटना में इस्कॉन टेम्पल बिहार में पहला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्धार योजना से जुड़ा हुआ नहीं है? गंगा उद्धार योजना से जो है जुड़ा हुआ गया है, नवादा है, नालंदा है, जहानाबाद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने आदिवासी जिलों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो 6 जिलों को जो है विकसित करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार के कितने शहरों में हरित नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ समझौता किया गया है? तो कुल 3 शहरों के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे बसे शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मुंगेर शहर को। अगले प्रश्नों को देखें। अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने बिहार विद्युत नियामक आयोग के आदेश को पलट दिया है और बिहार में कुल कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है 250 मेगावाट का। अगले प्रश्न को देखें। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पटना को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 38वें स्थान प्राप्त हुआ। करकटगढ़ जलप्रपात को किस जिले में इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? करकटगढ़ जल जो है प्रपात को, तो ये क्या है? कैमूर जिले में। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य स्वास्थ्य समिति रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर किस जिले ने पूरे बिहार में सुरक्षित प्रसव में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कटिहार जिला। अगले प्रश्न को देखें। सब्जी उत्पादन में बिहार को जो है भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 3रा स्थान प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य शुरू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के जमुई जिले में की गई है। अगले प्रश्न को देखें। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को जो है 2nd पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2022 की डेल्टा रैंकिंग में देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार के जो है कटिहार जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये बिहार के जो हैं रोहतास जिले में किया गया है। हु इज द करेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो वर्तमान में बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो ये है कुमार सर्वजीत। अगले प्रश्न को देखें। मार्च 2022 के लिए नीति आयोग की एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार के वो जिला जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है वो है मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी के पास कितने विधायक हैं? तो राजद के पास 77 विधायक हैं। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता? तो विधान परिषद में जो है वर्तमान में विपक्ष के नेता तो यह हैं सम्राट चौधरी विपक्ष में, और विधान सभा में जो है विपक्ष में यह है विजय सिन्हा। तो आपको सम्राट चौधरी किसी भी विकल्प में नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित गन्ना, धान और मक्का इथेनॉल संयंत्र बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो पूर्णिया जिले में जो है शुरू किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार फर्स्ट रबर डैम इज बिंग बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? यानी कि रबर डैम जो है बिहार का पहला बनाया गया है फल्गु नदी पर गया में। राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का गठन किया? तो बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु की अध्यक्षता में जो है गठन किया है। अगले प्रश्न को देखें। बरौनी उर्वरक कारखाने से कितने वर्षों तक बंद रहने के बाद यूरिया का उत्पादन पुनः प्रारंभ किया गया है? तो 23 वर्ष बंद रहने के बाद किया गया है प्रारंभ।
बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बिहार खादी का? तो यह है मैथिली ठाकुर। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र सरकार द्वारा मखाना को किस नाम से जीआई टैग दिया गया है? मखाना को किस नाम से जो है जीआई टैग दिया गया है? तो मैथिली मखाना कहा गया है मखाना को। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य में ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं अन्य वंशानुगत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगों के इलाज के लिए प्रति परिवार कितनी मेडिकल सब्सिडी दी जाएगी? प्रति परिवार को जो है मेडिकल सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 6 लाख रुपए की। बिहार के कितने जिलों में मखाना की खेती के लिए किसानों को 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो 8 जिलों के जो है जिलों में किया जाना है। बिहार का पुरातत्व एटलस पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार का पुरातत्व एटलस ये पुस्तक है विवेक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना जू अक्रॉस द कंट्री इन फैसिलिटिंग द ऑडियंस? तो ये यानी कि कौन सा स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है? तो ये 4th स्थान प्राप्त हुआ है। और हु इज द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के नए जो हेल्थ मिनिस्टर बने हैं ये हैं तेजस्वी यादव। औद्योगिक ज्ञान और विज्ञान कूटनीति के क्षेत्र में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मास्टर माइंड 2022 में किसे चुना गया है? यूएन मास्टर माइंड तो ये चुना गया है संदीप मिश्रा को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। नवंबर 2022 में आयोजित पटना हाफ मैराथन में 10 किलोमीटर की दौड़ की महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो महिला वर्ग की विजेता बनी है डिम्पल सिंह। साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मोहन राकेश पुरस्कार से सम्मानित नाटक निःशब्द के नाटककार कौन है? निःशब्द के नाटककार राजेश कुमार है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में लोक नृत्य के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2019 ये दिया गया है जितेंद्र चौरासिया को। अगले प्रश्न को देखें। किस शहर से होकर गुजरने वाली सौरा नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ कैटफिश पाई गई है? तो ये पूर्णिया जिला से जो है गुजरने वाले में देखी गई है। अगले प्रश्न को देखें। पीरपैंती में किस जिले के टाइलों की मिट्टी का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है? पीरपैंती में तो ये जो है भागलपुर में है। अगले प्रश्न को देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में सिमरिया धाम को हर की पौड़ी यानी हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा किए हैं? तो यह है बेगूसराय की सिमरिया धाम। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा खेलों के लिए नई रूपरेखा तैयार की है। तो बिहार राज्य के लिए किस खेल का चयन किया गया है? तो बिहार राज्य के लिए जो है एथलेटिक्स का जो है चयन किया गया है। बिहार की किस नर्स को देश में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सरवन खातून एंड नाजनी परवीन को। अगले प्रश्न को देखें। सोनपुर मेला 2022 वाज इनऑगरेटेड बाय? तो ये तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। हु इज द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के न्यू फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो यह है विजय कुमार चौधरी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विधान परिषद के जो है नए अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा था? तो
तो ये बिहार रहा था सेकंड स्थान पर। भारतीय भवन निर्माण कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये बैठक जो है पटना शहर में ही आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब शुरू की गई थी? तो सोलर स्ट्रीट योजना जो है शुरू की गई थी 15 सितंबर 2022 को। अगले प्रश्न को देखें। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है बोध गया को सम्मानित किया गया है। बीमारियों का तत्काल पता लगाने और रोकथाम के लिए बिहार की पहली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये जो है पटना शहर में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार को जो है पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नए गजेटियर के प्रकाशन के लिए बिहार सरकार द्वारा पायलट जिलों के रूप में किसे चुना गया है? तो बिहार के पायलट जिलों के रूप में जो है पटना और दरभंगा जिला को चुना गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नगर निकाय चुनाव के लिए मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पूरा करने का लक्ष्य जो है नवंबर 2024 तक में रखा गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर बीरबल झा को। राज्यसभा में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले के निष्पादन में भारत में पटना उच्च न्यायालय को की स्थिति क्या रहा था? यानी इनका क्रम जो है चौथे क्रम पर रहा था। अगले प्रश्न को देखें। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक, तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक हो जाएंगे दलजीत सिंह। अगले प्रश्न को देखें। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बिहार में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? मनरेगा के तहत कार्य में जो है प्रथम स्थान पर बक्सर जिला रहा था। अगले प्रश्न को देखें। बिजली मंत्रालय ने देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है। भारत में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की रैंक जो है इसमें कौन सा स्थान रहा था? तो इनका स्थान जो है 34वें क्रम में रहा था। बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो बोधि वृक्ष का निर्माण अरुण पंडित के द्वारा किया गया। व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बड़े पार्टी बिहार के, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय BUHS का प्रथम कुलपति, तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है प्रथम कुलपति यानी VC किसे बनाया गया है? तो प्रथम VC बनाया गया है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा को। अगले प्रश्न को देखें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णा काली किस सब्जी की नई किस्म है? सबौर कृष्णा काली, तो यह नई सब्जी है किसका? तो यह है ब्रिंजाल का, बैगन का। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। नाबार्ड द्वारा बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिठाई खुरमा के लिए GI टैग प्राप्त करने की पहल शुरू की है? खुरमा मिठाई, तो यह है भागलपुर की। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क बीइंग बिल्ट इन बिहार? पहला ऑक्सीजन पार्क, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। अगले प्रश्न को देखें।
हाल ही में आयोजित हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ था? सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ था। बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण योजना का कार्य किस वर्ष तक चलाने का निर्णय लिया गया है? भूमि डिजिटलीकरण का तो ये लिया गया है 2027 ईस्वी तक। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन खपत की निगरानी में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का जो है देश में स्थान रहा था सेकेंड यानी कि दूसरा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस खिलाड़ी ने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बिहार के वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अंजू कुमारी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस छात्र को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार, तो अमेरिका में जो है राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार मिला है बिहार के किसे? तो यह है अहाना अनुपम को मिला है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत बिहार के युवा उद्यमियों को सीड फंड के रूप में 10 वर्ष तक बिना ब्याज के कितने लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा? बिना ब्याज के अनुदान दिया जाएगा 10 लाख रुपये। अगले प्रश्न को देखें। देश भर में 21 CBSE स्कूलों ने इनोवेटिव कैटेगरी में जगह बनाई है। इन लिस्ट में बिहार के कितने स्कूल शामिल हैं? तो बिहार के एक भी स्कूल शामिल नहीं है तो हो जाएगा 0। मासिक धर्म स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम 2021 में बिहार के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बिहार के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है भोला कुमार ने जीता था। अगले प्रश्न को देखें। NTPC ईस्ट जोन 1 का निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र बिहार में है? तो NTPC ईस्ट जोन 1 का जो है कौन सा संयंत्र बिहार में है? देखें, इसका राइट आंसर जो है बार हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बिहार की टीम ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 जून 2022 से बिहार और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेलवे मंडल से शुरू हुआ है? तो वो रेलवे मंडल है कटिहार डिवीज़न, जिनसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस का परिचालन 1 जून 2022 को हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।